नमस्ते दोस्तों। आज हम बड़मावस की कथा सुनेंगे और इसे वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रयोदशी के दिन से 3 दिन तक इसका उपवास रखा जाता है और बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है और उसके गहने बनाकर कच्चे धागे से सूत लपेटकर उसके चारों तरफ से और परिक्रमा की जाती है और जो भी आपसे बन सके बायना निकालकर पंडित को दिया जाता है। कथा इस प्रकार है। मगध देश के राजा अशुपति के यहाँ पुत्री पैदा हुई, उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति बहुत सुनी थी और उसने उसे अपने मन में पति बनाने के निर्णय किया। राजा ने भी हाँ भर दी। जब यह बात नारद जी को पता चली तो नारद जी ने आकर अश्वपति को कहा कि हे राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है और धर्मात्मा भी है, लेकिन वह तो अल्पायु है। शादी के 1 वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत उदास हुए और विचार करके सारी बात अपनी बेटी सावित्री को बताई, परंतु सावित्री नहीं मानी और उन्हें सावित्री का विवाह सत्यवान से करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पूछ लिया था और सावित्री के सास ससुर भी नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नजदीक है, पास में है, तब सावित्री 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू करने लगी और मृत्यु के 3 दिन तक नित्य की भांति सत्यवान के साथ लकड़ी काटने जाने लगी। तब सावित्री ने भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ के नीचे छांव में सो गया। वहां पर एक सांप आया और उसने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी और इतने में ही शंकर जी और पार्वती जी वहां से निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आज बड़मावस का दिन है और तू बड़ के पेड़ की पूजा कर, तेरा पति अवश्य ही जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ के पेड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को लेने आ गए और उसको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, तो उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पति को वहीं छोड़कर और वह उनके पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छीन लिया गया है, तो उसे पुनः वापस दिया जाए। यमराज ने वर देकर और सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा और कहा, जहां मेरे पति वहीं मैं भी। और ऐसा देखकर यमराज ने उसे तीसरा वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने 100 पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी तो यमराज ये देखकर बोले कि अब क्या चाहती हो। सावित्री ने कहा, मुझे पुत्रवती होने का वरदान तो आपने दे दिया, लेकिन मेरे पति को तो आप ही लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई और वचन रखने के लिए अपनी बात से बंधे होने के कारण सत्यवान के प्राण वापिस उसे दान में दे दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहां उसके पति को सांप ने डसा था। उसमें जीवन का संचार हुआ और सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति के साथ और राज वैभव युक्त पाया। इसके बाद सत्यवान और सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक अखंड सौभाग्य और राज्य सुख को प्राप्त किया। और जिस तरह से सावित्री को पुत्र सुख और अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ, हे भगवान वैसा ही हमें भी दीजिए, वैसा ही कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी को वैसा ही सुख प्रदान कीजिए। जैसी पहले आई वैसे किसी को ना आए और जैसी पीछे आई वैसे सबको आए। हे पार्वती जी, हे शंकर जी,
अगर मेरी कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करिए, और पूरी है तो उसे परवान चढ़ाइए, और सुख समृद्धि और सौभाग्य हमें आशीर्वाद के रूप में दीजिए। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय 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 माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ अम्बे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।